एक अकेली लड़की ने एक 10 साल की लड़की को अपने घर में पनाह दी। उसका नाम माही रखा। उसे बातें करती थी, उसे अपना दोस्त बनाया था। लेकिन एक दिन उस लड़के ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि कुछ महीनों बाद लड़की की पेट में एक बच्चा पलने लगा। गांव वाले हंसे, ताना मारा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी किसी इंसान का स्पर्श नहीं किया था। क्या यह सचमुच उसी लड़के का बच्चा था? इस रहस्य को जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए। यह कहानी मणिपुर के एक सुनसान लेकिन रहस्यमय गांव की है, जहां हर परछाई एक राज छिपाई रखती है। शहर की चकाचौंध या जिंदगी की भागदौड़ यहाँ नहीं थी। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव हरियाली से ढका, प्रकृति शांति में डूबा था। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी, जहाँ हेमा रहती थी, एक सीधी साधी अकेली और खामोश लड़की। उसकी दुनिया उसका अंगूर का बाग था और उसे अपने माता पिता की मौत के बाद विरासत में मिला था। वह अकेलेपन की आदी हो चुकी थी। ना कोई सहेली थी, ना कोई रिश्ता, ना कोई मन की खुशी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले बाग में जाती, अपने कोमल हाथों से अंगूर तोड़ती, फिर बाजार में बेच आती। हेमा के बारे में गांव में एक ही बात मशहूर थी, वह अंगूरों वाली लड़की है। हमेशा अकेली रहती है, लेकिन उसके अंगूर बहुत मीठे हैं। एक दिन हेमा जब बाग में अंगूर तोड़ रही थी, हल्की धूप पेड़ों की डालियों को छूकर जमीन पर पड़ रही थी। पंछी चहचहा रहे थे और हेमा अपने ख्यालों में डूबी थी। उसके चेहरे पर थकावन और खामोशी की परछाई थी, जैसे कोई गहरी बात उसके मन में दबी हो। अचानक उसकी नजर एक 10 साल की लड़की पर पड़ी। वह आम लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं था, ना शैतान था, ना शोर शराबा करने वाला था। खामोशी से बैठा हेमा को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब मासूमियत थी। नूर चौंक उठी, पहले डर गई, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। हेमा ने जल्दी से एक मुट्ठी लकड़ी उठाई और जोर से बोली, चले जाओ, मेरा बाग खराब मत करो। लेकिन लड़का वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक उदासी छुपी थी। हेमा उसे देखकर थोड़ी नरम पड़ गई। पास जाने के साथ ही उसकी हिम्मत कम होने लगी। लड़का कोई हरकत नहीं कर रहा था, बस आंखें झुका ली। कुछ देर खामोश रहने के बाद हेमा धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन नुकसान मत करना। उसी दिन लड़का भागा नहीं, वह जगह से उठकर एक कोने में बैठ गया और हेमा अपनी टोकरी भरने लगी। अगले दिन जब वह बाग में लौटी तो वह लड़का उसी जगह बैठा था। इस बार वह हैरान हुई, मगर डरी नहीं। बोली, क्या तुम फिर आ गए? लड़के ने सिर हिलाया। हेमा के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसके हाथों में कुछ अंगूर लिए और सीधे से और धीरे से उसके पास रख दिए। लड़का खामोशी से अंगूर लेकर खाने लगा। दिन गुजरते गए। रोज हेमा बाग में आती, काम करती और लड़का वहाँ रहता। वह शैतानी नहीं करता, बल्कि मदद करता था। पेड़ से अंगूर तोड़कर नीचे गिराता, कभी कभी हेमा के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, आज का इनाम कहाँ है? हेमा लड़के की आदी हो गई। वह उससे बातें करने लगी, जैसे वह समझता हो, काश मेरी माँ होती, उसकी तरह तुम भी शांत स्वभाव के हो। लड़का बस सुनता रहा, आंखों से जवाब देता, कभी सिर हिलाता तो कभी आह भरता। हेमा उसके साथ सुकून महसूस करने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन बारिश शुरू हो गई। हेमा दौड़कर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी। अचानक पीछे से मुड़कर देखा तो लड़का बाग में भीग रहा था। उसी पल उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर वापस आई और बोली, मेरे साथ क्यों नहीं आए? लड़का गीली आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे उसके वजूद में कोई राज छिपा हो। हेमा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ घर चलो, तुम अब अकेले नहीं रहोगे। लड़के ने खामोशी से उसकी बात मान ली। अब हेमा की झोपड़ी में अकेलापन नहीं रहा था। लड़का उसके साथ रहता, कोने में बैठा रहता, रात में हेमा की कहानियां सुनता। वह उसे माहिर नाम से बुलाने लगी। माहिर, खाने आओ, खाना तैयार है। माहिर ने बोला, चलो बाजार अंगूर बेचने जाएं।
गांव वाले हैरान होते, कोई हंसता, कोई फुसफुसाता, यह लड़की पागल हो गई है, एक लड़के को घर ले आई है। लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता हेमा पर। वह अपनी दुनिया में खुश थी, जहाँ माहिर बाग और दिल का सुकून था। एक रात हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर मिट्टी का दिया जल रहा था। माहिर कोने में बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखें नम थी, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। हेमा बड़बड़ाई, तुम मेरे साथ रहोगे है ना हमेशा? माहिर ने सिर हिलाया। हेमा सो गई, लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था, जो वक्त के पहले वो घुमा दिया। मणिपुर में शरद रथों की ठंडक फैल चुकी थी। सूरज की रोशनी मध्यम हो गई थी। पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे थे। अंगूरों का मौसम भी खत्म हो गया था। हेमा का बदन कई दिनों से टूटा टूटा लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान, होठों पर मुस्कान कम हो गई थी। पहले उसने सोचा यह आम थकान है, लेकिन बुखार, सर्दी और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। माहिर हमेशा उसके पास रहता, कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता, कभी बाजार से फल चुरा कर लाता। हेमा की सांसें धीमी हो गई थी, लेकिन दिल में सुकून था। कोई उसके पास था जो उसे कभी छोड़कर नहीं गया था। एक शाम आसमान बादलों से ढका था। हेमा कमजोर आंखों से माहिर की तरफ देखकर थकी हुई आवाज में बोली, माहिर, अगर तुम ना होते तो मैं मर जाती सच में। माहिर ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ छुपाना चाहता हो। कुछ दिनों बाद हेमा की तबीयत बेहतर होने लगी थी। वह फिर से घर साफ करने, बाग में जाने और माहिर से लंबी बातें करने लगी। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। हेमा चटाई बिछाकर आसमान की तरफ देखते हुए माहिर को गले लगाकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है माहिर, अभी जाना मत, वादा करो। माहिर ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी। हेमा जल्दी से सो गई और उस रात उसकी नींद गहरी थी। रात की आखिरी पहर में बाहर खामोशी थी। हवा थम गई थी। दिए की लो मध्यम हो गई थी। हेमा गहरी नींद में थी, शायद अपने में या ऐसी हकीकत में जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। माहिर उसके पास आया। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। उसका बर्ताव अलग सा हो गया था। उसने हेमा के माथे पर हाथ रखा, फिर कुछ ऐसा किया जिसका हेमा को कोई अंदेशा नहीं था। सुबह हेमा की आंखें खुली। बदन थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने लंबा सफर तय किया हो। उसने कुछ महसूस किया, लेकिन उसे ऐसी अहमियत नहीं थी। उसका दिल फिर भी शांत था। माहिर उसके पास था, वह अकेली नहीं थी। महीने गुजर गए। वक्त खामोशी से चल रहा था, जैसे गहरे राज लिए हो। हेमा के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। सुबह उल्टी, कमजोरी, सीने में बेचैनी। पहले उसने सोचा शायद फिर से बीमार हो गई हूँ मैं, लेकिन एक दिन वह बेहोश हो गई। गांव के एक हाकिम को बुलाया गया। उन्होंने नब्ज जांची और बोले, तुम माँ बनने वाली हो। 4 महीने गुजर चुके हैं। हेमा के आंखों में जैसे बिजली गिर गई। क्या कहा? हाकिम नरम आवाज में बोले, हाँ बेटी, तुम गर्भवती हो। हक्की बक्की हेमा बोली, लेकिन मैं तो कभी किसी के पास नहीं गई, किसी को छुआ भी नहीं। हाकिम खामोशी से देखकर बोले, कभी कभी किस्मत ऐसा कुछ लिख देती है जो अक्सर समझाती नहीं। हेमा घंटों आईने में खुद को देखती रही। उसके हाथ बार बार पेट पर जा रहे थे। आंखों में आंसू, दिल में जख्म और मन में बस एक ही सवाल, यह बच्चा किसका है? उसने बस सब पर किया। फिर नजर माहिर पर पड़ी। वह उसके सामने बैठा था, खामोश मासूम आंखों से देख रहा था। लेकिन पहली बार हेमा की आंखों में शक जागा। क्या तुम उसकी आंखों से आंसू झरे? माहिर ने सिर झुकाया। हेमा चीख उठी, तुमने मेरी इज्जत खराब की है, तुम मेरे अकेले दोस्त थे। माहिर खामोशी से खड़ा रहा। हेमा चीखी, निकल जाओ मेरे घर से। तभी माहिर दरवाजे से पास गया। एक बार पीछे देखा, फिर निकल गया। वह दरवाजे के बाहर बैठा रोता रहा, हर रात हर दिन। लेकिन हेमा ने दरवाजा नहीं खोला। हेमा
बाहर जाती, अंगूर तोड़ती, बाजार में बेचती, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। गांव वालों की नजरों बदल गई थी। कोई सवाल करता, कोई हंसता, कोई खामोशी से तमाशा देखता। माहिर अब बाग में नहीं घूमता था। वह हेमा के दरवाजे की परछाई में बैठा रहता। और फिर माहिर ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद करके सिर झुका लिया। यही हेमा के लिए काफी था। वह चीख उठी, निकल जाओ, तुमने मुझे तबाह कर दिया है। माहिर पीछे हटा, आंगन में बैठा था। हेमा ने उस पर पानी उछाला, लकड़ी से मारा, यहाँ तक कि उसे घर से निकाल दिया। लेकिन अगले दिन माहिर फिर वापस आ गया। हर दिन वह दरवाजे पर बैठता और हेमा चीखती, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती थी। गांव की पंचायत में इस बारे में बात हुई। मौलवी नंबरदार और बूढ़े बोले, यह लड़की गांव की इज्जत खराब कर रही है। बिना शादी के बच्चा इसे गांव से निकाल देना चाहिए। हेमा को कहा गया, बच्चे के बाप का नाम नहीं बताओगे तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। हेमा खामोश रही। कुछ औरतें उससे मिलने आती थी, कोई दया की नजर में, कोई क्यूरियोसिटी से। एक ने कहा, अगर तुम किसी मर्द का नाम बता देती तो कम से कम बच्चा जायज ना होता। हेमा की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं बस इतना जानती हूँ, जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर है। माहिर खामोश तकलीफ से गुजर रहा था। वह खाता नहीं था, पीता नहीं था, बस झोपड़ी के सामने बैठा रहता। के बाल झड़ रहे थे, आंखें धंस गई थी। वह हेमा की तरफ देखता, जैसे कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। हेमा की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या वह बच्चे से प्यार कर रही थी या धोखा था। हेमा की उम्मीदें कमजोर हो रही थी। उसने सोचा, काश मेरी माँ बाप जिंदा होते तो मैं यह सब बांट पाती। काश यह एक सपना होता, आंखें खोलती और सब खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत यह थी, उसके बदन में एक नई जिंदगी पल रही थी और बाहरी दुनिया उसे जिल्लत कह रही थी। हेमा एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी थी, जहाँ चारों तरफ बस सवाल थे, जवाब नहीं, बस जख्म थे, मरहम नहीं, बस परछाई थी, रोशनी नहीं। माहिर हर दिन दरवाजे पर आता, खामोश टूटा हुआ, लेकिन हेमा का दिल बंद हो चुका था। एक शाम हेमा झोपड़ी में बैठी थी, हाथ पेट पर, आंखों में रोज का सवाल। दरवाजे पर आवाज हुई। वह समझ गई माहिर आया है। वह उसे इग्नोर करती थी, लेकिन मन ही मन एक अनजाना डर पैदा हो गया था। क्या यह सचमुच बस एक लड़का था? उस रात गांव में एक अनजाने मौलवी आए। वह एक बूढ़े खामोश स्वभाव के इंसान थे, जिनके चेहरे पर फिल्म की छाप थी। उन्होंने हेमा की झोपड़ी के सामने आकर कहा, बेटी, मुझे कुछ कहना है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। हेमा हैरान हुई। मौलवी बोले, तुम जिस लड़के के साथ रहती थी वह लड़का नहीं था, एक श्रापित जिन्न था।